फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्री के लिए प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम पोर्टल का होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य जो है 5 राज्यों में नहीं आता है? तो आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल जो है नहीं आता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ये तीनों आते हैं। अगला देखते हैं, अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 3 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले हो जाएगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडॉनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण है 4 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, भू स्थलीकरण का। किल नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर बंदरगाहों के बीच स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा 5 का हमारा सी, जर्मनी में। अगला देखते हैं, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 85। निम्नलिखित में कौन सा देश G7 का स्थायी सदस्य नहीं है? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 4 दिसंबर को। कांवर जी बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, फोकस ऐप पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि। इनमें से कौन सा सही है? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, शुद्ध निवेश इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो आंसर हो जाएगा ये ऑजेस डेल सलाडो। यह अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। यह लावा और राख की वैकल्पिक परतों से बना एक ज्वालामुखी है। यह जो है 6893 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो है, सबसे अधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला देखते हैं, अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा सी। 14 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 15 देखते हैं, पाकल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह वारंगल, जो कि तेलंगाना में है। भारत की खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला देखते हैं 17, तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 18 देखते हैं, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो बी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला देखते हैं, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 19 का ए, एम वी। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, रहमतुल्लाह एनसयानी। शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऊंची कूद। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, अमीर खुसरो। रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है? तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, विमाणु। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी लावा से बनता है? तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, काली मिट्टी। अगला है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ? सी, ब्राज़ील। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, कोचरब।
यह अहमदाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अमेजन वर्षा वन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 44। 29 देखते हैं। तो 29 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 30 में डी, CaCO3। 31 देखते हैं। तो 31 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 32 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई। निम्नलिखित में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो 33 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 34 में हमारा बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निषेधक फिल्टर के रूप में काम करते हैं? तो 36 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्लीहा। हर वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का महत्व क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने की याद में। हबूब किसकी शीतल हवा है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, सूडान। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? तो 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, भूमध्य सागर। अगला है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 40 का हमारा ए, अनुच्छेद 169। राइबोसोम कितने प्रकार के प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं राइबोसोम में? 70S। अगला देखते हैं, इनमें से किसे वर्ष 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, रामलाल बारेठ। इन्हें नहीं दिया गया है। हरमसूजी एन कामा, मिथुन चक्रवर्ती और सीताराम जिंदल को दिया गया है। 1857 के विद्रोह के समय पटना कमिश्नर कौन थे? तो 43 का आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन शक्ति अत्यधिक होती है? तो अल्फा किरण की। 45 देखते हैं। तो 45 में जो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, मनसुख लाल नजर। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो सी, कालिदास को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पादप ग्लूकोज को डैश के रूप में संग्रहित या स्टोर करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, स्टार्च। पाचकीकृत करने के लिए दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर इसका भंडारण कर लेते हैं? तो 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो डेमिस हसाबिस को। 69वां फिल्मफेयर पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? बारहवीं फिल्म। बिशप किस खेल की शब्दावली है? तो आंसर हो जाएगा ये, शतरंज। 56 का देखते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। 57 देखते, दीवान मुश्तक राज की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, कतर में नहीं किया जाएगा। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में किया जा रहा है। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये, क्लोरोफिल ए। पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये, ब्रायोफाइटा को। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड।
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या जो है दर्शाता है? तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा की दिशा। देखते हैं दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, सिनेप्स। ध्वनि संचरित हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठोस, द्रव तथा गैसों में। किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में और विलय पदार्थ नहीं घुलता है तब उस विलयन को डैश कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, संतृप्त विलयन। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहा जाता है? दुराग्र संधि। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में जो है उत्पत्ति जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो 68 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 3। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक किनकी रचना है? तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्लेटो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, जापान। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाले 51वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, 2003 में। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसने त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किया है? तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, विनय पिटक। 24 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, गोविंद वल्लभ पंत। 75 देखते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। 76 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 77 देखते हैं, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो F2। कोबॉल का पूर्ण रूप क्या है? तो 78 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? डी, ट्रक फार्मिंग। अगला देखते हैं 80, तो 80 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 82 देखते हैं, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कैप्टन हडसन। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई? लॉर्ड हेस्टिंग्स। मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो आंसर हो जाएगा बी, ज्यूसेपी मैत्सिनी। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो ए, जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। भारत की स्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 8 डिग्री 4 उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, वाहिकाएं। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अग्लुहास। 89 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, आई डैश लिविंग हियर सिंस 2014। तो आंसर हो जाएगा सी, हैव बीन। अगला देखते हैं 90 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 91 देखते हैं, पवन का संधि विच्छेद करना है, तो आंसर हो जाएगा सी, प प्लस अन। इनमें से कौन छायावादी कवि है? तो आंसर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रयाण गीत। अगला देखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी चुग पानी। यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो आंसर हो जाएगा डी, रामचरितमानस। 95 देखते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, नसाओ किस देश की राजधानी है? बाहमस। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया? कुवैत। विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा डी, भारत। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है?
पूर्णिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।